40 लाख 50 लाख 60 लाख में माफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है। अब आप बताइए कि जहां 70 दिन पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले वो क्वेश्चन पेपर जो जेपीएससी की परीक्षा में आने वाला है वो जिन छात्रों के हाथों में पहुंच जाती परीक्षाओं का हाल यह है कि कोई भी परीक्षा का परिणाम बिना कोर्ट के दरवाजा खटखटाए हुए नहीं निकलता। उत्तराखंड में अभी सबसे अहम मुद्दा अगर कुछ है तो वो है छात्र आंदोलन। क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या सांसद, सबकी नजर यहां बनी हुई है क्योंकि ये जेंजिस का जमाना है। लगातार इस छात्र आंदोलन की शुरुआत से ये कयास लगाए जा रहा है कि छात्र आंदोलन एक छत्र के नीचे से आगाज होगा, लेकिन आगाज एक छत्र से हुआ, लेकिन देखते ही देखते दो खेमे में बट गया। आधी ताकत छात्रों की वहीं बट गई। आधा खेमा जहां पर छात्रों के साथ कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं जो छात्र नेता रह चुके हैं, दूसरी ओर पूरा खेमा छात्रों से भरा हुआ है। सरकार बैठे बैठे मजा ले रही है, आनंद उठा रही है कि हमें इन्हें लड़ाने की जरूरत नहीं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। हमारी ताकत इसमें है कि हम शांत बैठे और नजारा देखें। देखिए, छात्रों को एकजुटता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल हम भी मैदान में थे, हमने भी जब छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए, खेमा भले दो हो गया हो, आइडियोलॉजी विचारधारा एक है। हम दोनों खेमे के लोग यही चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिले। 40 लाख 50 लाख 60 लाख में माफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है। अब आप बताइए कि जहां 70 दिन पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले वो क्वेश्चन पेपर जो जेपीएससी की परीक्षा में आने वाला है वो जिन छात्रों के हाथों में पहुंच जाता है वो परीक्षा पास करेंगे, या आप दिन रात उसके सिलेबस के पीछे भाग के गहरी मेहनत करके दिन रात करके पढ़ाई करें वो पास करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जिन छात्रों को क्वेश्चन पहले से मिल जाएगा वही पास कर पाएंगे। आज हमारे राज्य के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का हाल यह है कि कोई भी परीक्षा का परिणाम बिना कोर्ट के दरवाजा खटखटाए हुए नहीं निकल पाता। और ऐसे समय में उन होनहार, उन ऊर्जावान नेताओं, उन ऊर्जावान अगुवाओं का हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए जो लोग अलग अलग परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और धांधली के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। यह जो राज्य का गठन हुआ है, अलग अलग तरीके से राज्य के संसाधनों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के खनिजों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के मानव संसाधन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के नियोजन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, और अब यहाँ की नौकरियों को भी लूटने का प्रयास किया जा रहा है। जो गड़बड़ियां है, अनियमितता है, इससे छुटकारा मिले। परीक्षा जेपीएससी 14 पीटी का जो है उसे रद्द किया जाए, जेएसएससी सीजीएल में हुई गड़बड़ियों को सामने रखा जाए, दोषियों को सजा मिले। वहीं अगर जेल कैंप वाले खेमे की बात करें, जहां छात्रों के साथ जेल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो आज 6-7 दिनों से भूख हड़ताल पर है, उस खेमे की बात करें तो वहां से ये कहा गया कि भाई हम तो हमारा शुरुआत ही सत्याग्रह से शुरू हुआ, वो छात्रों के लिए है। यहाँ पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही नहीं, पार्टी के लिए तो कुछ मांगा ही नहीं जा रहा है, हम छात्रों के लिए अनशन पर बैठे हैं। उस पूरे कवायद में एक व्यक्ति की एंट्री होती है देर शाम कल। जेल कैंप का फायर ब्रांड नेता है संतोष महतो। संतोष महतो ने यहाँ एकदम तथ्यों के साथ सामने रख दिया कि कहां कहां कौन कौन से क्षेत्रों में नौकरियां बेची जा रही है, कितने कितने लाख करोड़ में ये नौकरियों का रेट लग रहा है, और झारखंड के युवा जो एक्चुअल हकदार हैं वो हड़ियां बेचने को मजबूर है, और यहाँ पर सरकार नौकरियां बेच दे रही है। एक बार सुनिए इस फायर ब्रांड नेता जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे और झारखंड के इतिहास में छात्रों का संघर्ष याद किया जाएगा,
उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए आप यहां पर उपस्थित हैं। यह आप सभी के लिए गर्व का दिन है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि झारखंड राज्य का गठन यूं ही नहीं हो गया। भारत के इतिहास में किसी राज्य के गठन के लिए सबसे लंबा संघर्ष अगर किसी राज्य ने किया है तो झारखंड ने किया। हजारों लोगों ने अपने जानों की बलिदानी दी है, अपना खून बहाया है, तब जाके पूरे देश का सबसे साधन संपन्न और सबसे सुंदर राज्यों में शुमार यह झारखंड हमें मिला। झारखंड की ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यह जो अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन चल रहा है, यह सिर्फ जेपीएससी के मामले पे नहीं है। पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन बेचे गए, जो मेधावी छात्र थे उनके किस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके मेहनत के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके सपनों पर पानी फेरा गया। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। जब से यह जो राज्य का गठन हुआ है, अलग अलग तरीके से राज्य के संसाधनों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के खनिजों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के मानव संसाधन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के नियोजन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, और अब यहाँ की नौकरियों को भी लूटने का प्रयास किया जा रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा जेपीएससी परीक्षा है। साथियों, हर बार हम छात्रों के किस्मत में ही इस तरीके की परेशानी और चुनौती क्यों आती है, ये समझने वाली बात है। आज इस आंदोलन के लिए हम लोग राज्य के कोने कोने से जुटे हुए, लेकिन जब पेपर लीक हो गया, जब ओएमआर सीट वायरल हो गया, जब लोगों को लगने लगा कि हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे घर के होनहार जवानों के हक की मारी की जा रही है, हकमारी की जा रही है, उनके हिस्से की नौकरी को दूसरे संपन्न हाथों में बेचा जा रहा है, तब हमें होश आ रहा। लेकिन इस जेपीएससी परीक्षा से संबंधित इससे पहले भी कई तरीके के प्रयास किए गए, कई तरीके की जागरूकता अभियान चलाई गई कि हम छात्रों को, हम राज्यवासियों को यह समझ में आए कि अगर समय रहते हम नहीं चेतते हैं, अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, तो ऐसा दिन आएगा। और बार बार हम नेताओं के द्वारा, हम अगुवाओं के द्वारा, हम सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा पूरे राज्यवासियों को चेताने का हर प्रयास किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आपको डायरेक्ट रूप से चोट नहीं लगती है, आपको होश नहीं आता है, वही दौर झारखंड में चल रहा है। जब जागरूकता की बात चल रही थी तो लोगों के कान पे जू नहीं रेंग रहा था। छात्रों को लगता था कि हम लगातार मेहनत करेंगे, हम कोचिंग में जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम किताब का पढ़ना चाह जाएंगे, तो हमारा नौकरी कौन छीन पाएगा। लेकिन साथियों, आज जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई और यह साबित हो गया कि जितनी शिद्दत के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोटी मोटी बुकों को चार जा रहे हैं, दिन को रात को लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख में माफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है। अब आप बताइए कि जहां 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले वो क्वेश्चन पेपर जो
छात्रों के हाथों पे पहुंच जाता है वो परीक्षा पास करेंगे, या आप दिन रात उसके भाग सिलेबस के पीछे भाग भाग के गहरी मेहनत करके दिन रात करके पढ़ाई करें वो पास करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जिन छात्रों को क्वेश्चन पहले से मिल जाएगा वही पास कर पाएंगे। आज हमारे राज्य के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का हाल यह है कि कोई भी परीक्षा का परिणाम बिना कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हुए नहीं निकल पाता। और ऐसे समय में उन होनहार, उन ऊर्जावान नेताओं, उन ऊर्जावान अगुवाओं का हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए जो लोग अलग अलग परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और धांधली के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। खेमा भले बट गया हो, विचारधारा एक है, ताकत एक है, क्योंकि दोनों खेमे में जेनजीज भी हैं और 90s वाले बच्चे भी हैं। इनका साथ दे रहे हैं नेता, पॉलिटिकल नेता। उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इन छात्रों का साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज सरकार के साथ दूसरे डेलीगेशंस की जो दूसरे खेमे की जो डेलीगेशंस है उनके साथ में बैठक हो रही है। ये कहा जा रहा है कि दोनों खेमे में जब बातचीत हो जाएगी तो आज का दिन शायद निर्णायक हो जाए जेपीएससी सीजीएल के लिए। उनमें जो गड़बड़ियां हैं उनको सामने रखा जाएगा, परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल में रिफॉर्म की जो बात की जा रही है उस पर बात होगी। तो आज का दिन निर्णायक हो सकता है। बने रहिएगा एचएनएन के साथ में। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।